उपासना के रहस्य को तब तक नहीं समझ पाता जब तक कोई लौकिक पारलौकिक वासना सुरक्षित रहती है। ये वासना बहुत सूक्ष्म होती है, साधना से दब जाती है, पर जैसे वायु का संयोग और फूस का संयोग होने पर चिंगारी पुनः ज्वाला रूप धारण कर लेती है, ऐसे ही साधक के हृदय की वासना साधना से जो चिंगारी रूप में हुई वो दबी रहती है। अगर उसे पुनः संयोग और अनुकूलता मिल जाए तो पूरे हृदय में वासना की ज्वाला जग उठती है। उपासक तब तक सावधान रहे जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। भगवत साक्षात्कार होने के बाद कोई भी संग इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि उपासक के हृदय में वासना की स्फुरणा ही पैदा कर सके। नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जैसे जगा हुआ पुरुष को स्वप्न के पदार्थ नहीं खींच सकते, ऐसे हुई हृदय में ज्ञान का प्रकाश फिर पुनः ये माया अंधकार उसे घसीट नहीं सकता। इसलिए उपासक कभी मनोरंजन में न फंसे। मन जल रहा है, कैसे इसको आनंदित करे, ये उपाय कहीं जागतिक न कर बैठे, नहीं तो धोखा हो जाएगा। जब मन उदास हो तो इसे प्रियालाल की लीला चरित्रों में, महापुरुषों के चरित्रों में, महापुरुषों के वचनों में इसको लगावें। इसकी उदासी प्रभु के चिंतन से दूर करें, ना कि विषय भोगों से। अगर कहीं किसी माया रचित वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से तुम्हारी उदासी नष्ट हो रही तो परिणाम में उपासना भी नष्ट हो रही है। ध्यान देना इस विषय पर। चाहे वो रसेंद्री का विषय हो, जनेन्द्री का हो, नेत्रेंद्री का, घ्राणेन्द्री का, त्वगेंद्री का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यदि ये प्रियालाल से विलग करके भोगे जाएं तो उपासना को ढक देते हैं। पश्चाताप पैदा होता है, हृदय ग्लानि से भर जाता है, जो सहज आनंद है वो ढक जाता है। इसे अच्छे से हृदय में बैठा लीजिए। जब मन निराश और उदास हो तो अध्यात्म के द्वारा इसको आनंदित करें। विषय भोगों में लगाकर आध्यात्मिक शक्ति छीन करके कभी कोई उदास मन को प्रसन्न नहीं कर पाया, न कर पाएगा, ना है किसी का। चाहे जितना वैभव एकत्रित कर ले लोक लोकांतर का, मन प्रसन्न नहीं हो सकता। मन प्रसन्न होता ही परमात्म चिंतन से है। अगर भजन की खुराक मन को नहीं दी तो विषय खुराक में टूट पड़ेगा, वो तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। अगर इसे कोई रोक सकता है तो भजनानंदी, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, जितना आप भजन रूपी धन एकत्रित करेंगे वो महाबल है, उसी से मन को रोका जाता है। भजन करते करते हृदय सरस होता और लीलाओं में सुख मिलने लगता है। प्रभु की रसमयी लीलाएं हैं। वृंदावन में महामाधुर्य रस बरस रहा है, जो सब रसों का भजन का सार है। नित्य विहार रस, नित्य विहार भजन, अद्भुत महाप्रेम रस वार्ता होती है। हास परिहास हो रहा है। समस्त सहचरियां एक एक इंद्री से प्रियालाल का पान कर रही। नेत्रेंद्री से रूप का, श्रवणेन्द्री से जो प्रिया प्रीतम परस्पर अमृतमयी वार्ता कर, एक एक अक्षर में प्रेमामृत बह रहा है। उनकी चितवन, उनकी मुस्कान, उनकी वाणी, उनका हास परिहास, ये सखियां पान कर रहे।
बिल्कुल उदाहरण तो त्रिभुवन में कोई है नहीं। अगर कहीं ये शोभा, ये हास परिहास, ये प्रेम के लिए थोड़ा सा नेत्रों में झलक जाए तो प्रेम समाधि लग जाए। आपका मन तो इतना मलिन है कि सांसारिक जब 3 घंटे हास परिहास विनोद नाटक नौटंकी की लीला होती है तो पैसा देकर तुम्हारा मन कहीं नहीं जाता, और 3 घंटे आप विषय प्रपंच की एकाग्रता में लीन रहते हैं, जिसे फिल्म कहते हैं। 3 घंटे 2.5 घंटे आप बैठे गर्व महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। सोचो, वो नायक झूठा, वो नायिका झूठी, वो खेल झूठा, हास परिहास झूठा, और उसमें तुम आनंदित हो रहे हो। कहीं सच्चिदानंद की मुस्कान देखने को मिल जाए, कहीं सच्चिदानंद का हास परिहास देखने को मिल जाए, कहीं सच्चिदानंद की शोभा निरखने को मिल जाए, तो दशा क्या होगी तुम्हारी। तुम्हारा मन तो झूठे विषयों में भी राजी हो गया, झूठी कहानियों में राजी हो गया। कहीं सच्चिदानंद की लीला देखने को मिल जाए तो प्राणों की आफत आ जाए। ये प्राण आचार्य बल से टिकते नहीं तो प्राणों की सामर्थ्य नहीं आनंद समुद्र को झेल सके। ऐसा परमानंद एक झांकी में है युगल सरकार की। युगल सरकार उस शैया पर बैठे हुए हास परिहास, ये वो प्रभु हैं जो शिव सनकादि अपने ध्यान में जिनको लाने की प्रत्येक पल चेष्टा करते रहते हैं। ये वृंदावन रजोप सेवी रसिक जनों की कृपा से जोरी नेत्रों में नहीं हृदय में ही बस जाती है। ये हृदय निकुंज में खेलने लगते हैं। आप अपने जीवन को साक्षी करके देखिए, आप अपने हृदय के न्यायाधीश बनिए और बोलिए आज तक आपको किस भोग में सुख मिला। तत्कालिक आपकी तन्मयता के कारण आपको लगता है कि मैं भोग रहा हूं अमुक पदार्थ अमुक भोग, उसमें सुख है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर आप निर्णय कीजिए जो आपने भोगा वो क्या था, फिर और थोड़ी देर बाद तो आप देखेंगे नवीन तृष्णा पैदा हो गई पुनः भोगने की, कि अभी तो अनुभव नहीं हुआ, एक बार फिर देखता हूं। इसका मतलब वहां सुख नहीं है। इसलिए पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, अय उपासक, मन में यदि कोई वासना रखोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म निश्चित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़े न्यायाधीश हैं, ये ब्रह्म प्राप्त भगवत प्राप्त महापुरुष जो बोलते हैं यही प्रमाण माना जाता है। अगर आप महान पाप किए हैं और कोई महात्मा कह दे जाओ कुछ नहीं सब ठीक है, एक भी पाप का दंड आपको नहीं मिलेगा। सच्ची मानना, ये न्यायाधीश हैं, ये बड़े बड़े महापुरुष, इसीलिए इनसे जो लाभ मिलता है वो भगवान से भी बढ़कर लाभ कहा जाता है। क्योंकि भगवान में तो जब पूर्ण शरणागति होती तब हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और पूर्ण शरणागति यही महापुरुष जन कराते हैं। एक एक शब्द पर कभी संशय मत करना। ये जीवन का वो सूत्र है जिनके आधार पर बाल्यावस्था से चला गया है। अय उपासक, अय साधक, मन में यदि कोई वासना रखोगे तो पुनर्जन्म तुम्हारा निश्चित हो गया है। होश में हो जाओ। वासना, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये चाहत है, इसके सिवा हम नहीं कुछ पसंद करते, इसके बिना हम नहीं जी सकते, ये सब वासना। हिरण में ममता हो गई तो भगवान के पुत्र हैं, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं भरत जी महाराज, अगला जन्म हिरण का हुआ। स्त्री में आसक्ति हो गई पुरंजनी में तो पुरंजन का अगला जन्म स्त्री का होगा। अगर कोई भी वासना है आपका जन्म होगा, प्रमाण से कहते हैं बाबा। प्रार्थना करते हैं कोई वासना रहने न पावे, नहीं तो अगला जन्म हो जाएगा, बड़ा निकृष्ट भी हो सकता है। हम एक बहुत बड़े महात्मा की बात बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जब हम राम घाट में रहते थे गंगा की, तो एक बड़े अच्छे महात्मा वहां थे। उन्होंने एक अपनी कुटिया बना रखी थी। एक दिन उनके कोई बड़े धनी मानी भगत आए और सोने की कई मुहरें
चरणों में रखी, भेंट में रखी। उन्होंने सोच करके ले लिया कि संत भंडारा करेंगे और गीता जी के एक बस्ते में बांध कर रख दिया। वस्त्र को आवेष्टित करके ग्रंथ को जब रखा जाता है तो उसे बस्ता कहते हैं। एक रस्सी होती और उसको जब ऐसे करके कई बार लपेटा, उसी में वो स्वर्ण की मुद्राएं रख दी, मोहरें। सोचा कि कभी समय आएगा तो हम भंडारा कर देंगे। कुछ संतों ने उनसे कहा चलो तीर्थ यात्रा करने बद्री नारायण चलते हैं। चिंतन में आया कि वो मोहरे रखी, भंडारा करना था, पर संतों से कह नहीं पाए और चले तो बद्री नारायण नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही प्राण निकल गए। प्राणों का क्या भरोसा, कौन सा कदम आखिरी होगा किसको पता, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसको पता। इसलिए बहुत चतुर सुजान वो हैं कि कोई संकल्प नहीं रहने देते, नहीं रखना चाहिए। चतुर सुजान साधक कल हम ये करेंगे, नहीं नहीं, अगर श्री जी ने चाहा तो कल ऐसा हो जाएगा। शब्दों में बंधना, शब्दों में ही मुक्त होना, संकल्प में ही बंधना और संकल्प से ही मुक्त हो जाना, दोनों बातें हैं। कल मुझे अमुक जगह जरूर जाना है, तुरंत अंदर से हाँ श्री जी ने चाहा तो जरूर चले जाएंगे। वाणी से भले चूक हो जाए, अंदर से चूक नहीं होनी चाहिए। तत्काल आराध्य देव को बीच में लो, नहीं फंस जाओगे। एक बार भी आराध्य देव को बीच में नहीं लिया, रास्ते में प्राण निकल गए। चिंतन चल रहा था कि लौट के आएंगे तो स्वर्ण मुद्राएं जो रखी उनको बेच करके फिर भंडारा करें। सदिच्छा भी नहीं रखनी, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। अब उनका शरीर छूट गया। शरीर जब छूट गया तो शरीर की अंतिम क्रियाएं हुई जो संत की होती। 16 दिन बाद कुछ संतों को प्रसाद पवाया गया। महीना व्यतीत हुआ महाराज की कुटिया की जो सेवा सफाई में, तो बस्ता एक ऊंचे पे दिखाई दिया। देखा कि गुरु जी की गीता रखी हुई है। कोई बात नहीं है, कभी समय आएगा तो पढ़ेंगे, गुरु जी की गीता है। रात्रि